आगरा में चातुर्मास रत्न मुनि श्री सौम्य सागर जी महाराज ने भी लोकोदय तीर्थ को लेकर आगरा के सकल जैन समाज को अपना आशीर्वाद देते हुए कहा कि आगरा केवल पूर्वजों की वसीयत को भोगना नहीं जानता, बल्कि लोकोदय के रूप में वसीयत को लिखना भी जानता है। पूर्वजों की छोड़ी हुई संपत्ति को देख करके गौरव करना तो खूब आता है। हाँ, अंतर्राष्ट्रीय स्थान है, वैसे भी बड़ी बड़ी इमारतों को लेकर के अपनी बहुत शेखी बघाड़ते रहने हैं। हाँ, बड़ी बड़ी इमारतों को देख करके शेखी बगाड़ने वालों, क्या तुम्हें कभी ये फिक्र नहीं हुई कि हमने पूरा जीवन जी लिया, हमने कुछ ऐसा कारनामा करके नहीं दिखाया कि हमारी पीढ़ियां इस बात पे फक्र कर पाएं कि आगरा से पूर्वजों की विरासत और वसीयत को भोगने के लिए तैयार नहीं है। वो तो हमेशा वसीयत लिखना भी जानती है, चाहे वो लोकोदय के रूप में हो, चाहे किसी अन्य और चीज के रूप में। लोकोदय तीर्थ क्षेत्र के निर्माण का कार्य अब तेजी से शुरू होने जा रहा है, जिसके चलते आगरा के छिपीटोला में विराजमान मुनि श्री सौम्य सागर जी महाराज ने 26 अक्टूबर को लोकोदय तीर्थ की बाउंड्री वॉल के निर्माण के विषय में बताया। अगले रविवार, आज रविवार तो हो ही गया, अगले रविवार को उस विरासत के लिए बहुत बड़ी आप एक अच्छी शुरुआत तो पहले हो चुकी थी, उसमें और अपना एक वसीयत लिखने की तैयारी कर रहे हो। हाँ, कल भी कहा था, कभी भी सुरक्षा के बगैर उस वस्तु का मूल्य नहीं जिस वस्तु को हम बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं। हाँ, सुरक्षा व्यवस्था पहले लग जाती। बताओ, राष्ट्रपति के आने के पहले एसपीजी फोर्स आती है कि राष्ट्रपति पहले आते हैं? बताओ ना। पीएम यदि आ रहे हों तो 4-5 दिन 8 दिन पहले से एसपीजी फोर्स लगती है। हमेशा सुरक्षा के बंदोबस्त पहले होते हैं, जिसको सुरक्षित किया जाना वो बाद में आती है। ऐसे ही जब लोकोदय जैसी वसीयत तुम लिखने जा रहे हो, विरासत दुनिया को सौंपने जा रहे हो, तो पहले उसकी सुरक्षा की इंतजाम करने पड़ेंगे। राष्ट्रपति जब आएंगे, लेकिन सुरक्षा की प्राचीर, जिसको आप दीवार बोलते हैं, उस दीवार को मजबूत बनाना भी उतना ही आवश्यक है। महाराज, तो क्या करना तो अब शुरू करना है। अक्सर क्या करना है कहकर कि एक हम मन में मनोविज्ञान ला लेते हैं कि कुछ समय का काम है वो करना है। नहीं, अभी तक तो करना क्या था इस सोचने में सिर्फ हमने हाथ पे हाथ धर के समय बिताया था। अब करने का दौर शुरू हुआ है, क्योंकि शुरुआत करने के लिए कभी महान नहीं बनना पड़ता, लेकिन महान बनने के लिए शुरुआत अवश्य करनी पड़ती है। और जिसकी शुरुआत महानता के साथ होती है, उसको महानतम बनने की न परीक्षा करनी होती है न प्रतीक्षा करनी होती है। क्योंकि जब महान लोगों का आशीर्वाद हो तो वहाँ पर तो तुम्हें उनकी महानता की मात्र समीक्षा ही करनी पड़े आपको। आगे मुनिश्री ने कहा, बड़े बड़े काम भले तुम्हें फुर्सत में याद आते हो, लेकिन जब बड़े लोगों का आशीर्वाद फलता है तो तुम्हें फुर्सत नहीं मिलेगी। बड़े बड़े काम तुम्हें फुर्सत के समय ही याद आते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन याद रखना, बड़े लोगों का आशीर्वाद जहाँ पर हो, भले ही तुमने फुर्सत के समय उसको याद करने का मन बनाया हो, लेकिन जब वो फलता है तो तुम्हें कभी फुर्सत नहीं मिल पाएगी। इसका भी तुम ध्यान रखते चले जाना, क्योंकि जिनके जीवन में गुरुओं के आशीर्वचन पलते हैं, उन्हीं के जीवन में उनके आशीर्वाद फलते हैं। और आशीर्वचन को लेकर के तुमने यदि कुछ मानस बनाया था अथवा बना के रखा है, यदि उस आशीर्वाद को तुम यदि फील करना चाहते हो, तो ढूंढ करके आशीर्वचनों को याद करो कि उस समय जो हमारा मानस तैयार हुआ था किस बलबूते पर हुआ था। आज भी हमारी सामर्थ्य वही है, बल्कि आशीर्वाद पाकर के और बढ़ चुकी है। अब बस उसी का एहसास यदि करना है तो भले ही वो सुरक्षा की प्राचीर, जिसको आप क्या बोलते हैं, बाउंड्री वॉल। हाँ, बाउंड्री, हमेशा मैच खेलने वाले को बाउंड्री अच्छी लगती कि नहीं लगती है? बताओ, यदि पिच से हिट किया हो और बॉल जाके पिच पे ही रह जाए तो कोई अच्छा बैट्समैन माना जाएगा? बताओ ना।
हाँ, हिट तो पिच से किया जाता है, लेकिन जब तक बॉल बाउंड्री पे ना पहुंच पाए तब तक आनंद नहीं आता। ऐसे ही हिट भले ही 2023 में पिच से किया गया हो, लेकिन शुरुआत बाउंड्री से यदि हो रही है तो यही मानना हमने शुरुआत चौके छक्के से की है। इसके साथ ही मुनिवर ने कहा कि भले ही वहाँ कोई असुरक्षा का वातावरण ना हो, पर हम अपने संतोष के लिए सुरक्षा के इंतजाम कर रहे हैं। इस दौरान मुनिश्री ने उदाहरण देते हुए विस्तार रूप से कुछ इस प्रकार समझाया। भले ही कोई असुरक्षा का वातावरण ना हो, लेकिन हमने पूरी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। ये संतोष जब तक हमारे भीतर नहीं होगा, हम खुद के संतोष के लिए सुरक्षा की बात करते हैं, किसी असामाजिक तत्व से उसकी रक्षा करने के लिए सुरक्षा की बात हो, जरूरी नहीं। एक बार की बात याद आ गई बीच में, समय तो पर्याप्त से ज़्यादा हो गया, कि एक जब शुद्ध पंचमी का समय आया, शुद्ध पंचमी का समय तो बाद में आया, जब सठखंडागम ग्रंथ की रचना की बात आई, धर्षण आचार्य महाराज को स्वप्न आ गया था कि 2 श्वेत वैल आ रहे हैं, क्योंकि पुष्पन तो भूत बलि आचार्य महाराज के पास से इनके पास भेजे गए थे। स्वप्न में उनको आ गया कि 2 श्वेत वेल आए हैं, और निमित्त ज्ञानी तो थे ही, समझ गए कि ये बिल्कुल योग्य शिष्य हैं, और जो हमारे द्वारा दिया हुआ जो सिद्धांत का ज्ञान है उसका बखूबी प्रतिपादन करने में समर्थ हैं। उसके बाद फिर परीक्षा लेने की बात आई, तो फिर एक मंत्र ऐसा दिया जिसमें एक अक्षर कम था, एक मंत्र ऐसा दिया जिसमें एक अक्षर ज़्यादा था। जब स्वप्न से ही आपको ज्ञात हो गया कि पक्के शिष्य हैं और योग्य शिष्य हैं, तो आपको फिर परीक्षा क्यों लेनी पड़ी? ये प्रश्न भी सतखंडागम ग्रंथ की टीका करते समय धवला में पूछा है, कि ये इस प्रश्न का धवला में पूछा कि क्यों आखिरकार उन्होंने परीक्षा की। आत्मसंतुष्ट्यर्थम, कि वो स्वप्न की बात थी, निमित्त ज्ञान झूठा नहीं है, क्योंकि पक्के निमित्त ज्ञानी वो स्वयं है, लेकिन निमित्त ज्ञान के साथ साथ मति शुद्ध ज्ञान से भी हमें संतुष्ट हो जाएं कि नहीं, ये दोनों शिष्य योग्य हैं, ताकि देते वक्त मेरे लिए मन में जरा भी मिलानता ना आए कि इनको देते वक्त कुछ कमी रखनी है। ठीक ऐसा ही उस लोकोदय की प्राचीर को हम मानते हैं कि एक तरफ से वहाँ पर राजमार्ग है, एक तरफ से रेल मार्ग है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन देते वक्त हमें संतुष्ट हो जाएं कि हम जो वहाँ पर लगाएंगे वहाँ पर कोई असुरक्षा की बात नहीं, इसलिए वैसे वहाँ सुरक्षा की प्राचीर तैयार करने जा रहे हैं। मुनिश्री ने सकल जैन समाज से कहा कि सभी लोग लोकोदय तीर्थ के लिए अपने समय का दान जरूर करें। सबसे पहले तो समय देना है, और समय देना जहाँ पर आ जाता है वहाँ पर समझ कहाँ कहाँ देनी है और किस किस रूप में देनी अपने आप समझ में आने लग जाता है। समय देना पहला दान। क्यों? क्योंकि आगरा वालों को अभी तक ये समझ मिली भी नहीं थी 2023 के पहले कि हमें कुछ ऐसा करके भी दिखाना है जो कब्र के ऊपर भी, सुन रहे हो ना, अभी तक तो कब्रों के लिए फेमस था आगरा, लेकिन कब्र नहीं, यहाँ पर तो हमारी फक्र की बात है, और फक्र ऐसा है जो गुरुओं के आशीर्वाद से फिक्र मिटाने वाला फक्र है। कभी इसके पहले कभी सोचने में आया कि उन लोगों के बनाई हुई इमारतों पर हम फक्र करते हैं जिन्होंने इमारतें भी बनाई तो कब्र के रूप में, सुन रहे हो? इतने सारे और भी कहना चाहिए रत्न हुए, सुनते हैं बनारसी दास जैसे रत्न हो गए, और भी बहुत सारे, अग्रवन नाम था। कभी हम लोगों को सोचने में नहीं आया कि हम कुछ ऐसा भी कर सकते हैं कि हमारी पुश्तें और हमारे जो वंशज हैं वो जाकर के हम पे फक्र कर पाएं। ये तुम्हारे गुरुओं को ही फिक्र होती है, भले ही तुम्हारी पुश्तें, तुम्हारी वंशज तुम्हारे ऊपर फक्र करें या ना करें, कम से कम ये फिक्र तुम अपनी तो कर लो कि चक्रवर्ती की संपदा भी जब चक्रवर्ती के बच्चों के काम नहीं आई तो तभी जाकर के सब कुछ किमिक्षक दान देने के बाद चक्रवर्ती ने सोचा होगा कि कुछ एक मैं ज़्यादा देर तक टिकाऊ रख सकता हूँ तो उसे भी 72 जिनाला ही बना सकता हूँ, बाकी सब तो मेरे जाने के बाद विलीन होना ही होना है।
मुनिश्री बोले कि कम से कम तुम्हारे सामने लोकोदय का आयतन तैयार हो जाए, इसकी फिक्र करो और अपने बच्चों के लिए छोड़कर जाने की नहीं, जिन आयतन के निर्माण में सहयोग देने का विचार करें। जब चक्रवर्ती जैसे संपन्न व्यक्ति को भी अंत में स्थायित्व देने वाला एक ही सार समझ में आया जिसको आयतन कहा जाता है, फिर तो अभी तुम्हारे पास चक्रवर्ती के रूप में इकट्ठा कितना हुआ तुम ही जानो। कम से कम जाने के पहले लोकोदय का आयतन तुम्हारे सामने तैयार हो जाए, अब इसकी फिक्र करने लग जाओ। बच्चों के लिए छोड़ने की बात हो तो बच्चे कहते हैं हम जूठन वैसे नहीं खाते, हम तो डिस्पोजल के ज़माने के हैं, जब हम दूसरे का हम अब हमारा भी दूसरों को छोड़ना नहीं चाहते। बताओ ना, पहले होते थे तांबे के लोटे के धातु के बर्तन, अब तो डिस्पोजल के ज़माने में जीने वाले बच्चे हैं। जब वो कहते जब हम हमारा जूठन दूसरों को नहीं देते तो हम तुम्हारा जूठन भी हम क्यों खाएंगे। इसलिए कभी अपने बच्चों को जूठन छोड़ने की परवाह मत करना, फिक्र तो इतनी करना कि जितना तैयार किया है वो वहाँ पर लग जाए जो विरासत के रूप में तैयार होने जा रहा है। अंत में मुनिश्री ने लोकोदय तीर्थ के निर्माण हेतु अपना आशीर्वाद प्रदान किया। महाराज आपका सानिध्य चाहते हैं, कहाँ? लोकोदय में। हमने कहा हमारा सानिध्य क्यों? नहीं महाराज, सुनते हैं कि आपका विहार वहीं होने वाला है। किसने कहा? जी महाराज, सुना है कि पंचकल्याणक होने वाला है बड़ा गांव में, और बड़ा गांव का रास्ता तो वहीं से निकलता है जहाँ से लोकोदय रास्ते में पड़ता है। मतलब बाकी सारी चीज़ें तुम्हें पता हो या ना हो, ये सब तुम गुणत ज्ञान तो तुम अच्छे से लगाते थे। तो हमने भी कहा तुमने इतना पता तो लगा ही लिया है। सुनते हैं, हमने भी सुना है, पत्रिका में देखा है कि बड़ा गांव में हम दोनों महाराजों को जाना है, पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव, और ये लोग जबलपुर से भी आशीर्वाद लेकर के आए हैं और बड़े महाराज का भी आशीर्वाद लेकर के आए हैं। ये सब कुछ हमने सुना है और पत्रिका में पढ़ा भी है। अब यदि मान लो ये सब कुछ घटित होता है तो इसलिए हमने मना भी नहीं किया कि ठीक है। अब तारीख बना कौन सी? हमने कहा तारीख तो वो होगी जब तारीख पहले आप हम देख लें। तो परसों आए थे, लगभग थोड़ा सा तारीख के काम तो काम कर गए हैं, इसलिए हमने सुन लिया इनकी तारीख कि 26 तारीख को वहाँ पर लोकोदय में प्राचीर कहाँ? प्राचीर किसको बोलते हैं बताओ ना? हाँ, दीवार। अभी तक तुमने दिलों में दीवार पैदा की होगी, अब जाकर के सारे दिल और सारे दिए रोशन हो पाएँ, इसके लिए बाहर के लोगों से दीवार पैदा नहीं करना है, बाहर के लोगों का भीतर आकर के अच्छे से दीदार हो पाए, इसलिए वो दीवार की तैयारी करें। तो हमने सुन लिया 26 तारीख को जाना है, तो हमने मना इसलिए नहीं किया क्योंकि यदि जाना होता तो रास्ते में पड़ जाएगा। लेकिन अभी चातुर्मास का एक दिन शेष है, अभी खुल के तो हम कुछ नहीं कह सकते क्योंकि चातुर्मास के वो जो पंचकल्याणक हैं उनको भी हमने कहा हाँ देखते हैं, और इन लोग को भी कहा कि हाँ देखते हैं। हाँ, जब चातुर्मास का निष्ठापन हो जाएगा उस समय खुल के देख कह सकते हैं कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना। लेकिन तब तक हम आप लोग को अवश्य कह सकते हैं, आप लोग तो चातुर्मास में वैसे ही नहीं बंधे क्या? बंधे हैं चातुर्मास में आप लोग? हाँ महाराज, कोई लोग 1 महीने के लिए बंध जाते हैं, कोई लोग चातुर्मास के पहले ही 3 महीने की इंस्टॉलमेंट मांगना चाहते हैं। कई लोग हैं कि जो बीच में भी जैसे उठावनी होती है ना, हाँ आजकल उठावनी भी 3 दिन में कहाँ होती, वो तो सब अपने हिसाब से जब जो जैसा उठ जाए वैसे ही उठावनी हो जाती है। तो ऐसे ही महाराज बीच में महाराज लोग तो 4 महीने के लिए बंधे थे। जब महाराजों की उठावनी होगी तो महाराज कह देंगे कि अगली हमारी ठाव कहाँ पर होगी और अगली कहाँ पर। फिर भी आप लोग को अवश्य कहना चाहते हैं कि इन लोगों ने अच्छा मानस तैयार करके और 26 तारीख को लोकोदय के प्राचीर की शुरुआत करनी है, ताकि अच्छी प्राचीर ही तुम्हारी ऐसी गाथा लिख पाए जो गाथा कब्रों की गाथा पर भी भारी पड़ पाए। ऐसा तो करके दिखाना है, और योग रहा तो हम भी उसमें अवश्य उपस्थित होंगे, इतना हम कह सकते हैं। अहिंसा परमो धर्म की। इस प्रकार मुनिश्री सौम्य सागर जी महाराज ने मात्र लोकोदय तीर्थ कमेटी को नहीं बल्कि नगर के सकल जैन समाज को तीर्थ के निर्माण हेतु निर्देशन एवं मंगल आशीर्वाद प्रदान किया। जैन फोकस के लिए आगरा उत्तर प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट।